राजकुमार था, राजा का लड़का था, किसी गंधर्व राजा का। गंधर्व जानते हैं आप लोग? गंधर्व हैं? नहीं। गंधर्व ऐसा होता है कि गंधर्व जो है वे क्या नाम, भगवान के गुणानुवाद गाया करते, अच्छा। उनको गंधर्व कहते हैं। अच्छा। ये गंधर्व लोक भी है, पितरलोक, गंधर्व लोक। तो ये चंद्रमा के अड़ोस पड़ोस में जो लोक हैं वहाँ 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन की रात होती है। अच्छा। तो गंधर्व लोक से वहाँ आया था, बहुत सुंदर था, कपड़े उसके अच्छे थे। वो स्नान करने आया था, तो उसने स्नान किया, रेणुका बाई की नज़र पड़ी उन पर। तो नज़र पड़ के जो है रेणुका बाई के जो मन में जो है आकर्षण हो गया। ये सोच कर कि कितना सुंदर है, ऐसा ही सुंदर मेरा पति होता, मतलब ये मन में सोचा उन्होंने। कोई बात नहीं, फिर वो चली आई। जमदग्नि ने जो है वो ऋषि थे, उन्होंने जो है उनके चेहरे को देख करके ही उनकी बात को पढ़ लिया कि ये वहाँ जा करके गंधर्व के राजकुमार को देख करके मोहित हो गई। लानत है इसको, ये मेरी पत्नी होते हुए, और इसने जो है परपुरुष को इस भाव से देखा। तो फिर जो है परशुराम जो है 4-5 भाई थे, तो उन्होंने सब लड़कों को बुलाया, जगह देखो ये तेरी माँ ये निकृष्ट है, नीच है, इसकी चित्तवृत्ति खराब है, ये मेरे साया को नहीं जानती है, मेरे वैभव को नहीं जानती, मेरी कीर्ति को नहीं जानती, मेरी भक्ति को नहीं जानती। इसने गंधर्व के राजकुमार को देख करके जो है ये मोहित हो गई, तो मेरी आज्ञा है कि इसका सिर काट दो। तो एक लड़के से कहा, तो उन्होंने कहा हम नहीं काटेंगे माँ का सिर, माँ को कैसे मारेंगे। दूसरे ने कहा उन्होंने भी मना कर दिया, तीसरे ने कहा उसने भी मना कर दिया, चौथे ने भी कहा उसने भी मना कर दिया। परशुराम से कहा, परशुराम छोटे थे, परशुराम से कहा कि बेटा ये तेरी माँ ने मेरा बड़ा अपमान किया है, तू इसका सिर काट दे। तो परशुराम गए, मुँह काटे, अलग फेंक दो। फिर जमदग्नि ने कही मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम वरदान मांग सकते हो। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि पिताजी मैं वरदान में ये मांगना चाहता हूँ कि मेरी माता का सिर जो कट गया है वो फिर से मेरी माता फिर जीवित हो जाए, यानी कि एवं मस्त। तो सर उठा, उनके ऊपर लग गया और फिर वो जीवित हो गई। तो ये कहा था उन्होंने कि माता पिता उऋण भय नीम की, कि जो पिताजी की आज्ञा थी मैंने उसका सिर काट दिया, और मेरी माँ मर गई थी तो वो अपनी इच्छा से थोड़ी बनी, इसलिए उनकी इच्छा को रहने के लिए मैंने जो है उनसे पिताजी से ये वरदान मांगा कि मेरी माता फिर जीवित हो जाए, दोनों ही काम हो गए, सिर लग जाए, दोनों काम। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। अब ये गुरु का ऋण था कि ये धनुष जो है वो जो तोड़ दिया है, अब कौन है इस जनक की सभा में वो सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो ये कहा था उन्होंने। तो ये है कि माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरु जी की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इतना कहाँ कलयुग है, कलयुग में इतना लोग कहाँ जानते हैं। ये जो ज्ञान है, ज्ञान भी इतना प्रखर ज्ञान सबके पास नहीं था। ये ज्ञान जो है हमने आप लोगों को दिया है, ये भी मतलब ज्ञान सबके पास नहीं था। जनक के पास था, अष्टावक्र के पास था, सुखदेव के पास था, सुखदेव को जनक से मिला था। तभी पता नहीं पा रहे गुरुजी। ये ज्ञान जो है वेद व्यास के पास भी नहीं था। किसके पास? वेद व्यास। वेद व्यास, अच्छा। जिन्होंने जो है वेद, पहले एक वेद था, एक ही वेद था, उसके खंड थे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 खंड थे। तो उन्होंने अलग अलग खंड करके वेदों को, इसलिए उनका नाम वेद व्यास नाम पड़ा, वेद व्यास। अच्छा, और जो है वैसे उनका नाम ये भी था कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, ये भी नाम था। हाँ, तो वेद व्यास ने 20 ग्रंथों की रचना की, 18 पुराण लिखे,
ये वेद व्यास के अनुसार ही तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सब चल रहा है। और उसमें भी हमारे जो है मुसलमानों ने विकृतियां पैदा कर दी पुराणों में, क्योंकि पुराण चल रहे हैं, पुराणों में नई बातें ऐसी कर दी, झूठ बातें कर दी हैं। क्योंकि जब 650 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा, तो 650 वर्ष कोई टाइम हो तो कोई जितनु का ना, 4 साल की बात हो, 10 साल की बात हो। उस समय हमारे ग्रंथों को, हमारे मंदिरों को, हमारी धर्म को सब विध्वंस सब कर दिया था। हमारे आदमियों को मुसलमान कर दिया। इसलिए पूरा समाज सब बदल दिया। वो ये थोड़ी जानते थे कि ऐसे आगे चल करके ऐसे हिंदू होंगे जो पुनः जो है मस्जिदों को गिरा करके मंदिर फिर बना दे। ये थोड़ी जानते थे। अब इनको आज तो अच्छा अब नहीं जो लगा। है क्या हम कहना चाहते थे वो भूल गए। ये मंदिरों को गिरा करके मस्जिद को खड़े कर दी। नहीं, ये तो बात आ गई बीच में, कोई भी किसी बात के लिए कहा था। उनकी हुई ना परशुराम जी की। नहीं, जो पुत्र 3 होते हैं तो एक पुत्र बताए थे, उसमें से बता रहे थे गुरुजी। माता पिता के पुत्र हैं। नहीं, कोई और कोई बात। वेद व्यास जी ने हाँ, वेद व्यास की बात है। 18 में 20 हाँ, 18 पुराण लिखे हुए, 18 ये बात थी। 18 पुराण 18 पुराणों में परिवर्तन कर दिए और 19वां लिखा था भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास ने। और 20वां है वेदांत दर्शन। वेदांत। तो ये 20 रचनाएं की। देखो, संतों ने ये कहा है कि तीर्थ ना है एक फल और संत मिले फल 4। तीर्थ के स्नान करने से एक फल मिलता है, तीर्थ के स्नान करने का। और संत मिले फल 4। संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सदगुरु मिले अनेक फल। सदगुरु के मिलने से मतलब फलन की कोई गिनती ना है कि सदगुरु मिले अनेक फल, कहे तो कबीर विचार। तो 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास से उन्हें जो है नीचे का जो ज्ञान था, हंस का ज्ञान, हद का ज्ञान, घट का ज्ञान मिला था उनसे। तो उन्होंने मतलब जो है प्रश्न किया, पिताजी धर्म को भी मैं जानता हूँ, अर्थ को भी जानता हूँ, अर्थ माने धन, काम को भी जानता हूँ, काम माने कामना, इच्छा, लेकिन जो मोक्ष है इसको मैं नहीं जानता हूँ। इसको मैं समझना चाहता हूँ कि मोक्ष क्या है। तो वेद व्यास थे, अगर कोई और कोई होता तो कोई ना कोई बात ऐसी उन घुमाए फिर बताए पर निवृत्त कर देते। लेकिन ये सोचा कि मेरा लड़का है, ये बहुत आगे की बात जानना चाहता है। मोक्ष बहुत बड़ी चीज होती है, मोक्ष सबको प्राप्त नहीं होता है। और मोक्ष कोई ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद हो, जिंदा पे ही मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोह धन क्षय। यानी मोह के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, इस ज्ञान को जानने के लिए जो है तुम जनक के पास जाओ। तब जनक से जो है सुखदेव को मोक्ष का ज्ञान मिला था। ये जो है परमहंस का ज्ञान, ये परमहंस का ज्ञान जो है वो मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। लेकिन लोग निरे ऐसे हैं कि हमारे परमहंस ज्ञान होने दे दो, और भी बड़ी बड़ी भी गुरु बने फिरते हैं बिना भाई आज्ञा के। अज्ञानी हुए गुरुजी। हाँ, कोई बुराई कर रहे हैं, वो अज्ञानी कोई कुछ कर रहे हैं। तो बताओ क्या 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 है कि ये कही जाते कि बेवकूफ को कोई अच्छी विद्या दे दो, उसका दुरुपयोग करे तो उसका क्या होगा, उसका विनाश ही होगा। गुरुजी मेरे कहे के अनुसार जो आप ज्ञान जल्दी कोई भी ज्ञान के काबिल नहीं निकलेगा जिसको हम ज्ञान दें। ऐसा है कि पहले गेहूं बोए जाते थे तो हल से बांस का वो लगा होता था, कीप लगा होता था, उसमें बोते जाते थे और वो कुड़ी होती जाती है, हल से फाल से मतलब जो है लकीर होती जाती है, उसमें गेहूँ चलते जाते हैं। बाद में पाटा लगा देते, गेहूँ बंद हो जाता है। अब जो है धान की खेती होती है, तो धान की खेत जो होती है वो चिकटाइल होते हैं, उनकी मिट्टी जो है महीन और भुरभुरी नहीं हो पाती है।
मट्टी जो है महीन भुरभुरी नहीं हो पाती है। और जबकि गेहूं की खेत के लिए मट्टी जो है, खेत को हमने कृषि में पढ़ा था कि करीब 4-5 बार जो है, जैसे एक बार जोतने के बाद फिर पाटा लगाओ, फिर जोतने के बाद फिर पाटा लगाओ, फिर जोतने के बाद फिर पाटा लगाओ, और फिर जो है उसे फिर पलेवा करो, पलेवा करके फिर जोतो, फिर पाटा लगाओ, फिर जोतो, फिर पाटा लगाओ। जब उसमें पैर धंसने लगे तब जो है गेहूं के बोने के काबिल होता है। तो अब जो है अब्बा में कि इतनी बड़ी बड़ी डीला है, अब उसमें कहाँ पाटा लगेगा, कैसे पाटा भी उल्टा फिरेगा। तो फिर जो है खेत को ट्रैक्टर से जुता करके हाथ से ऐसे उल्ला देते, तो कोई ऊपर डीमा के ऊपर दानों गिर गया, तो कोई डीमा के नीचे पहुंच जाता तो जमत ना है, कोई पिट फुला हो जाए तो कोई चिड़ैया उठाई लाई जाती। तो ऐसे है जो तो हमने खेती जान करके हमने जो है ऐसी की थी। इसलिए हमने की जो है बहुत से लोगों को परमहंस का ज्ञान देंगे, 2-4 लोग तो निकले हैं वहाँ, लेकिन निकले 2-4 ना निकले, अब ना कोई सामने ही ना आओ कि जब ज्ञान को पाए के जाकी कीमत समझ तो जाको जब विद्या को प्राप्त कर लेते। अब योग्यता के अनुसार देते। पहले हमने इसका बायवा रखा था हाँ, पहले मीदुपुर साहिब में, तो बायवा करते थे। हाँ, बायवा करते थे, तो बायवा करते थे, तो बायवा अगर करते तो फिर कोई निकलता ही नहीं, ज्ञान के काबिल ही नहीं होता। भाई बायवा इसका ये था कि पहले क्लास के शब्द में ऐसी तुम नाम का अभ्यास करो कि तुम्हारी समाधि लग जाए, तुम्हारी समाधि लग जाए। 2 प्रकार की समाधियाँ होती, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। यानी एक निर्विचार, एक सविचार। निर्विचार ज्ञान में कोई विचार न हो, शून्य हो समाधि हो, असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन बस शून्य समाधि काऊ भी नहीं लगती, नेक देर फन्नु करी और अपने बैठिए जगह, फिर कल देखिए, कल करी फन्नु मच्छर लगे, ये मच्छरदानी ले लें तब करें, फिर बैठे अगले दिन करो, अपनी पसीना निकल तो अब भय ना पड़े, अब ठंड में करूँ करें। ये आदमी जो है, ये कलयुग का टाइम है। कहते हैं कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुणगन विमल होए भव बिनहि प्रयास। कलयुग में तो ये बताते हैं तुलसीदास जी कि भगवान के गुणानुवाद गाओ तो भी आदमी भवसागर से पार हो सकता है। और ये हमारा तो बहुत कीमती ज्ञान है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। नाम लेते ही भवसागर को सूखना पड़ता है। अब लोग भवसागर को ही नहीं जानते, हम ये भी बताते हैं कि भवसागर क्या है। अब जैसे तुम भवसागर से पार हो जाओ या किनारे पे पहुंच जाओ, अब तुम्हें जानकारी ही नहीं भवसागर कैसा है। तुम जाने किनारे, तुम्हें खुद नहीं मालूम हम किनारे पहुंच गए कि बीच में हैं, कि भाई भवसागर से की नाव में हम बैठे हो कि नहीं हो बैठे, हमें नाम मिला भी कि नहीं मिला जो भवसागर से पार करेगा। तो ये तो हम गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोगों को दीक्षा देते हैं, और दे करके मतलब जो है देख रहे हैं कौन पार होता है, कौन भजन ध्यान करता है, कौन नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई नहीं करेगा, गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि लोगों को जो है दीक्षा दो, नहीं करेगा तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा जब कोई नाम वाला ही नहीं होगा। अब हम जो देखते हैं भाई मेरे बाल बच्चा है, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई बहरे हैं, कोई काने हैं, कोई खुतरे हैं तो अब कहते ना ठीक है, कहना सपा ना होने तो ठीक है, न हो देते तो ठीक। कोई बच्चे हमारे विरोध करते हैं, गुरुजी ने ये गलत नियम कर दिया, कोई कहते हैं ये गुरुजी ने गलत कर दिया, गुरुजी ने ये गलत कर दिया। लेकिन ये नहीं जानते कि गुरुजी ने कैसे जो है इसको चालू किया है। सही बात है। चलो ठीक है भैया। और महाराज जी